वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वैपिंग के बारे में कि हमारे पास स्वैपिंग का जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि उसको हम डील करेंगे, उसको हम रन करेंगे और सॉल्व करेंगे कि हमारे पास स्वैपिंग क्या हो, किस तरह होती है। अच्छा, आप पहले जान लें कि हमारे पास स्वैपिंग क्या है। क्या स्वैपिंग हम दो हमारे पास, जैसे कि हम आप सपोज कर लें हमारे पास दो वेरिएबल है, जिस एक एक वेरिएबल है ए, उसमें स्टोर है 2, और दूसरा वेरिएबल है बी है और उसमें स्टोर है 3। अब हम इसको स्वैप कर रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में शिफ्ट करें और दूसरे की वैल्यू पहले में शिफ्ट करें। अच्छा, हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे स्वैप स्वैप टू और फिर नंबर, और फिर हम लगा देंगे C++। पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हम लगा देंगे यूजिंग नेम स्पेस std, और हमारे पास जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा एंड मैन से। और फिर हमारे पास इसमें है विद थर्ड वेरिएबल, इसमें हमारे पास एक है विद थर्ड वेरिएबल और दूसरा हमारे पास है विदाउट थर्ड वेरिएबल। हम दोनों को डील करेंगे और इसमें हमारे पास जो इनिशियलाइज वैल्यू को हम उस पर स्वेपिंग करेंगे और रन टाइम वैल्यू पर भी स्वेप करेंगे। अच्छा, पहले हम इनिशियलाइज वैल्यू पर स्वेप करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है x है जिसमें स्टोर है 3, और दूसरा हमारे पास वेरिएबल है y और उसमें क्या स्टोर है, यहाँ पर असाइन के लिए इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। अच्छा, y में क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। हम इसको पहले हम लगा देंगे कि बिफोर हमारे पास स्वेपिंग जो वैल्यू है, बिफोर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ x एज, और हमारे पास क्या आ जाएगा x और फिर इंडेल, और दूसरा y के लिए करते हैं बिफोर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ y एज, और हमारे पास y आ जाएगा और फिर इंडेल। अच्छा, अब हम करते हैं स्वेपिंग करते हैं एक वेरिएबल, मतलब y की वैल्यू 5 को हम x में भेज रहे हैं और x की वैल्यू 3 को हम y में भेज रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हम करते हैं हम एक वेरिएबल बना लेंगे z के नाम से हम वेरिएबल बना लेंगे, और z में हम स्टोर करेंगे x को, और फिर x में हम स्टोर करेंगे y को, और y में हम क्या स्टोर करेंगे, z को। इसका हमारे पास लॉजिक क्या हो जाएगा कि हमारे पास x जो है x 3, तो 3 हम z में आ जाएगा 3, और फिर x में क्या आ जाएगा, जो y है 5 है वो x में आ जाएगा, x में हमारे पास आ जाएगा 5, और हमारे पास जो y है उसमें क्या आ जाएगा, y में आ जाएगा जो कि हमने असाइन किया z को, तो ये z असाइन हो रहा है y को, मतलब हमने z में स्टोर किया x को। अब हम क्या करें कि y में क्या स्टोर करें, z को। z में क्या स्टोर है, x की क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है। अच्छा, तो y में क्या स्टोर होगा, y में हमारे पास स्टोर होगा z में हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो हमारे पास 3 वैल्यू स्टोर होगा। आप देख सकते हैं इस तरह हमारे पास स्वैपिंग होती है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अच्छा, अब हम इसको प्रिंट करेंगे आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ x एज, हमारे पास आ जाएगा x और फिर इंडेल, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ y एज, और हमारे पास आ जाएगा y और फिर इंडेल। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है, स्वैपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, पहले हमारे पास 3 स्टोर थी x में और 5 y में 5 स्टोर थी। फिर जब हमने स्वेपिंग की आफ्टर स्वेपिंग, तो हमारे पास x में 5 आ गई और y में 3 आ गई। तो इस तरह हमारे पास काम करता है कि स्वेपिंग किस तरह होती है। अच्छा, ये तो हमारे पास इनिशियलाइज थी, मतलब हमने x और y में ऑलरेडी वैल्यू दे दी है। जब हम रन टाइम पे यूज़र से लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा स्टेरिक का लाइन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे a को, और दूसरा वेरिएबल लेंगे b को लेंगे, और हम क्या करेंगे, और तीसरा वेरिएबल हम c को लेंगे। अच्छा, पहले में हम क्या स्टोर करेंगे, यूज़र से रन टाइम पे वैल्यू लेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ a को लेंगे, और फिर हम करेंगे CNA, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आउट। फिर हम यूज़र से कहेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ b को हम लेंगे, और फिर हम यूज़र से b के लिए वैल्यू उससे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, c में हम स्टोर करेंगे a को, और फिर हमारे पास a में हम स्टोर करेंगे b को, और b में हम स्टोर करेंगे c को।
तो इस तरह हमारे पास होगा, हमारे पास इस तरह का होगा, जो कि मैंने पिछले यहाँ पर जो लॉजिक है वो बताया है। अच्छा, अब हम इसको बिफोर करते हैं कि हमारे पास बिफोर जो है, बिफोर स्वेपिंग हमारे पास क्या वैल्यू है, बिफोर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ ए एज और फिर हमारे पास ए आ जाएगा और फिर इंडेल, और हमारे पास दूसरी के लिए बिफोर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ बी एज हमारे पास आ जाएगा बी और फिर इंडेल। अच्छा, अब हम आफ्टर स्वेपिंग करते हैं, सी आउट आफ्टर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ ए एज और हमारे पास आ जाएगा ए और फिर इंडेल आ जाएगा, और फिर दूसरे बी के लिए हम करते हैं आफ्टर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ बी एज और फिर हमारे पास आ जाएगा बी और इंडेल। अब हम इसको रन करते हैं। हमने ये दो तरह के लिए हैं, एक हमने इनिशियलाइज लिया है और दूसरा हमने रन टाइम पे लिया है। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, हमारे पास क्या आउटपुट आता है। हमने सिंगल कोट या कहीं पर यूज़ किए हैं सिंगल कोट, हाँ यहाँ पर हमने सिंगल कोट लिए हैं, क्योंकि जो सिंगल कोट है वो करेक्टर के लिए है और डबल कोट हमारे पास स्ट्रिंग के लिए। और करेक्टर क्या है, स्ट्रिंग क्या है वो मैंने पहले बताया है। अच्छा, पहले हम इसको कैल करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले के लिए तो हमारे पास हो गया। अब हम इसमें क्या ए में क्या डाल देंगे 7 और बी में हम 8 डाल देंगे। अच्छा, हमारे पास जो बिफोर स्वेपिंग है वो 7 8 है और जब हमने स्वेप किया तो हमारे पास 8 और 7 आ गया। तो ये हमारे पास इनिशियलाइज के लिए था, इनिशियलाइज वेरिएबल के लिए था, और ये हमारे पास रन टाइम के लिए था, रन टाइम इनपुट फ्रॉम यूज़र के लिए था। तो इस तरह हमारे पास स्वेपिंग होती है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हमारे पास विदाउट थर्ड वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेद किया है थर्ड वेरिएबल, ये हमारे पास थर्ड वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे पास सी हमारे पास थर्ड वेरिएबल है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये इस तरह करेंगे कि हम विदाउट थर्ड वेरिएबल करेंगे, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।